नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, टाइमिंग डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं, टाइमिंग डायग्राम क्या काम करता है, ये सारी चीजें हमने उसके लिए पढ़ ली थी। टाइमिंग डायग्राम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टाइमिंग डायग्राम के लिए स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब उन्हीं चीजों को हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाता जाऊंगा मैं आपको, ढंग से देखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एमबीआई इंस्ट्रक्शन का मेरे को टाइमिंग डायग्राम बनाना है। तो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया एमबीआई B09H मैंने चलिए आपको स्टेप बताई थी कि सबसे पहले कोई भी टाइमिंग डायग्राम करना है, चाहे वो मशीन साइकिल्स को निकालने का तरीका हो या टाइमिंग डायग्राम का तरीका हो, दोनों में ये तरीका अप्लाई करेगा। मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ बाइट्स, मशीन साइकिल्स निकालने का तरीका, टी स्टेट्स निकालने का तरीका और एड्रेसिंग मोड का तरीका यही है, और टाइमिंग डायग्राम का तरीका भी यही है। तो उसको ढंग से देख लीजिए आप। जब आप टाइमिंग डायग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने स्टेप बताई थी कि आप सबसे पहले अपना इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन राइट कर दिया MBI B09H। ठीक है, अब ढंग से देखिए, मैं यहाँ पे करता भी जा रहा हूँ साथ में MBI B09H, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अगली स्टेप मैंने क्या बोली, अगली स्टेप बोली मैंने इसको असेंबल कर दो। ठीक है, असेंबल कर दिया तो मेरे पास में जो कोड आएगा वो 06 और 09 आएगा। 06 और 09 देखता हूं मैं, इसको असेंबल कर दो आप। असेंबल कर दिया तो मैंने देखा 06 और 09 आया। ठीक है, अब ढंग से देखिए आप। अब 06 और 09 आया, फिर मैंने स्टार्टिंग एड्रेस एज्यूम करा। यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस मैंने एज्यूम करा था 2007। अच्छी बात है, मैं भी एक काम करता हूँ, अपनी 2007 को मैंने स्टार्टिंग एड्रेस को अज्यूम कर लेता हूँ। सेटिंग्स में जाता हूँ, सेट मेमोरी रेंज, और यहाँ पे 2007 कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा असेंबल कर देता हूँ जिससे कि ये 2007 से अब स्टोर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगली स्टेप क्या कह रही है, अगली स्टेप यही कह रही है कि जो आपने स्टार्टिंग एड्रेस अज्यूम करा है उस पर स्टोर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2007 और 2008 पे ये स्टोर हो गया 06 और 09। देखिए, एक बाइट इसने यहाँ पे ले ली, एक बाइट इसने यहाँ ले ली, तो टोटल एड्रेस कितने ले लिए, इसने 2 एड्रेस ले लिए, तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। बात समझ आ गई है नहीं आई? आप यहाँ पे देखिए, एक बाइट इसने यहाँ पे लिए 2007 पे, एक बाइट इसने 2008 पे लिए, तो ये आ गया 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब आगे चलते हैं हम, नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स वगैरह भी पता लग जाएंगे। ठीक है, और ढंग से देखिए आप। अब आती है अगली स्टेप, इंस्ट्रक्शन रीड करो। इंस्ट्रक्शन रीड करने में सबसे पहली स्टेप आती है ऑपकोड फैच। सबसे पहले आती है ऑपकोड फैच, और दूसरी स्टेप आती है ऑपरेंड रीड या बोलो मेमोरी रीड। और इसके लिए कंडीशन है इफ है, इफ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, नहीं तो पहली साइकिल तो कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी, ये तो कंपलसरी है ऑफ इंस्ट्रक्शन रीड में। ठीक है, अब ऑपकोड फैच जो नॉर्मली यूजुअली 4 साइकिल लेता है, 4 साइकिल किसकी लेता है वो भी हम देख लेंगे। देखिए, ऑपकोड फैच में सबसे पहले हमने स्टोर कराया ऑपकोड को 2007 पे। देख लीजिए आप, चाहे 2007 पे हमारा ऑपकोड स्टोर्ड है। देखिए आप 06 2007 पे स्टोर्ड है। ठीक है, अब आ जाइए बात, जब T1 साइकिल स्टार्ट होगी, ढंग से देखिएगा, जब T1 साइकिल स्टार्ट होगी तो एड्रेस सेंड होता है, एड्रेस सेंड होता है सबसे पहले। अब आप जानते हो ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ है, ये बताइए, मेमोरी में। ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ है, 2007 पे स्टोर है, मतलब आपका ऑपकोड भी कहाँ स्टोर है, 2007 पे है। तो अगर आप इसको उठा के ला रहे हो तो ये मेमोरी रिलेटेड हो गया। तो ध्यान रखना IO/M-0 रहेगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब बात आती है एड्रेस की कि किस एड्रेस से उठा रहे हो। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजेगा कि यहां से उठा के ले आओ। तो जो अपर ऑर्डर एड्रेस है उस पर तो आएगी 20H, क्यों, अपर ऑर्डर बाइट आती है। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 07, वो आएगा AD0 to AD7 वाले पे, मतलब मल्टीप्लेक्स बस पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया? अब मल्टीप्लेक्स बस पे अगर कुछ जा रहा है तो देखो, मल्टीप्लेक्स बस पे डेटा भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है। इस चीज की पहचान ALE बताता है। तो मैंने आपको बताया था ALE हाई हो जाती है क्योंकि एड्रेस जो जा रहा है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा मेमोरी को जा रहा है बाय एड्रेस बस।
मैंने आपको बताया था जब फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन चला था कि जब भी कोई चीज एक्सेस करनी होती है मेमोरी से, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पहले एड्रेस भेजता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पहले एड्रेस भेजता है वाया एड्रेस बस। किसको? मेमोरी को। भैया मुझे ये चीज दे दी। जब कोई चीज भेजनी भी है तो सबसे पहले एड्रेस भेजा जाता है कि इस एड्रेस पे मैं ये वैल्यू डालूंगा। तो सबसे पहले ALE हाई है। क्यों? क्योंकि आपने जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो डाला है AD0 to AD7 पे। AD0 to AD7 पे आपने लोअर ऑर्डर एड्रेस डाला है, तो आपका जो है 20H वो अपर ऑर्डर एड्रेस बस पे लोड हो गया, और जो 07 लोअर बाइट थी एड्रेस की वो आपकी AD0 to AD7 पे लोड हो गई। और चूंकि ये एड्रेस है इसलिए आपका ALE हाई है। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब आती है बात S0 और S1 की। आपकी जो साइकिल चल रही है वो ऑपकोड फेच साइकिल चल रही है, और हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था स्टेटस सिग्नल के अंदर कि ये दोनों 1 होने चाहिए क्योंकि ऑपकोड फेच साइकिल चल रही है। ठीक है, पहले ऑपकोड फेच ही होता है। ठीक है, अब आप कोई भी, अभी आपने केवल एड्रेस भेजा है, आपने एड्रेस भेजा है, तो न तो कोई आप रीड कर रहे हो ना कोई राइट काम कर रहे हो, केवल एड्रेस भेजा है। ठीक है, तो RD डैश और WR डैश आपके हाई रहेंगे, ये लो नहीं रहेंगे क्योंकि आपने अभी एड्रेस भेजा है केवल। ठीक है, तो AD0 to AD7 इस दौरान लोअर ऑर्डर एड्रेस को कैरी कर रहा है, ना तो कोई ऑपकोड ले जा रहा है, ना कोई वो ऑपरेंड ले जा रहा है, ना कोई वो डेटा ले जा रहा है। ये आपका जो AD0 to AD7 है केवल एड्रेस को कैरी कर रहा है, इसलिए RD डैश और WR डैश आपके हाई रहेंगे। एंड ऑफ T1 साइकिल ALE लो हो जाएगा। एंड ऑफ T1 साइकिल ALE लो हो जाएगा। ठीक है, और ALE लो हो जाएगा तो जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस है साथ में ही लैच के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ALE लो होगा आपका जो AD0 to AD7 का डेटा था वो लैच में स्टोर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अपन देख लेते हैं T1 साइकिल के दौरान क्या हुआ है, देख लेते हैं। यहां पे देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए T1 साइकिल पे जब क्लॉक चली, ये पहली क्लॉक साइकिल है, देखिए आप 20 जो है वो अपर ऑर्डर एड्रेस पे आ गया है और लोअर ऑर्डर एड्रेस पे 07 आ गया है। ये बात समझ में आ गई है नहीं आई? पहले एड्रेस आया है, ALE शुरू में हाई हुआ था, एंड होते होते ये लो हो गया। क्लियर है? IO/N बार मैंने बताया था मेमोरी रिलेटेड है, क्योंकि मेमोरी से आप ऑपकोड को उठा रहे हो तो 0 रहेगा। S0 और S1 की वैल्यू 1 रहती है, तो ये दोनों 1 हो गए। ठीक है, RD डैश भी हाई रहेगा और WR डैश भी हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई ऑपरेंड या कोई डेटा रीड नहीं हुआ है, केवल एड्रेस भेजा है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? दोबारा देखिए, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं T2 और T3 साइकिल और T3 साइकिल में देखिए ऑपकोड रीड हो रहा है। पहले तो एड्रेस सेंड हुआ था, अब ऑपकोड रीड हो रहा है। ढंग से देखिएगा, अब ऑपकोड भी कहाँ स्टोर था? मेमोरी में स्टोर था, तो मेमोरी रिलेटेड है तो ये वैल्यू 0 होगी। अब ऑपकोड फैच हो रहा है, मतलब ऑपकोड रीड का मतलब ऑपकोड फैच हो रहा है। ऑपकोड अगर फैच होता है तो मैंने दोबारा बताया S0 और S1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ALE आपका लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऑपकोड रीड हो रहा है, कोई एड्रेस नहीं भेजा जा रहा, ऑपकोड रीड हो रहा है तो ALE लो रहेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर एड्रेस पे वही जो है A8 से A15 अपर ऑर्डर एड्रेस बस पे हायर ऑर्डर एड्रेस मिलेगा, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है अब लैच प्रोवाइड कराएगा, AD0 to AD7 पे नहीं मिलेगा। AD0 to AD7 पे आपको नहीं मिलेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस आपको लैच प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि जब T2 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो T3 से एंड होने तक आपका ऑपकोड 06 डेटा बस पे लोड होगा, मतलब AD0 to AD7 पे लोड होगा 06, और इस दौरान RD डैश को लो होना पड़ेगा क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है। क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है तो आपको RD डैश को लो होना पड़ेगा। WR डैश आपका हाई रहेगा क्योंकि कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं हुआ है, आपने ऑपकोड रीड करा है, इसलिए RD डैश लो हो गया और ये काम T2 से T3 तक चलेगा।
ठीक है। और जैसे ही T3 एंड होने वाली होगी RD डैश वापस हाई हो जाएगा और AD0 to AD7 आइडल स्टेट में आ जाएगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप T2 और T3 एड्रेस तो आप भेज चुके 2007, अब आपको 06 रीड करना था। तो 06 जो है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस पे बैठ गया है, 20 आपका हायर ऑर्डर एड्रेस पे है। तो जो 07 है वो लैच प्रोवाइड करा रहा है। ये जो 06 है ये ऑप कोड है। इस दौरान ये भी 0 रहता है क्योंकि ऑप कोड रीड हो रहा है। IO/M बार मैंने बताया था 0 रहेगा क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है। S0 और S1 की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि ऑप कोड फेच साइकिल चल रही है। और RD डैश देखिए 0 हो चुका है क्योंकि रीड हो रहा है ऑप कोड। WR डैश हाई रहेगा। और जैसे T3 एंड होता है, T3 एंड होने वाला होता है, RD डैश वापस हाई हो जाता है। और जो लास्ट साइकिल होती है T4 वो डिकोड के दौरान होती है। डिकोड के दौरान जो बस होती है वो आइडल स्टेट में पहुंच जाती है। जो बस होती है वो आइडल स्टेट में पहुंच जाती है। जो लास्ट साइकिल होती है आपकी T4, ठीक है। इसके दौरान ऑप कोड जो है वो आपका डिकोड होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये मैंने आपको डायग्राम में बता दी थी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आती है आपकी बात अगला एड्रेस 2008, जो कि ऑप कोड के बाद देखिए आप इस इंस्ट्रक्शन को ढंग से देखिए आप 2008 पे जो है वो नो है और नो एक ऑपरेंड है, कोई ऑप कोड नहीं है, ऑपरेंड है। तो इसकी साइकिल कैसे चलेगी? ऑपरेंड है तो ऑपरेंड रीड को मेमोरी रीड भी बोलते हैं और ये 3 साइकिल लेता है। पर 3 साइकिल कैसे ले रहा है वो देखते हैं अपन। ऑपरेंड स्टोर कहां पर है? 2008 पे है। तो 2008 पे है तो सबसे पहले तो एड्रेस सेंड होगा क्योंकि उसको रीड करना है तो पहले एड्रेस सेंड करेंगे। तो एड्रेस सेंड करने के मैंने क्या बोला, मेमोरी से रिलेटेड है क्योंकि आपका ऑपरेंड कहां स्टोर्ड है? 2008 पे। 2008 पे स्टोर्ड है तो IO/M बार तो 0 रहेगा। फिर आप एड्रेस भेजेंगे 20H को भेजेंगे अपर ऑर्डर एड्रेस पे और 08 को भेजेंगे लोअर ऑर्डर एड्रेस पे, मतलब AD0 to AD7। चूंकि एड्रेस जा रहा है इस टाइम आपका एड्रेस जा रहा है तो ALE हाई रहेगा क्योंकि एड्रेस सेंड हो रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से मेमोरी में बाय एड्रेस बस। अब आपका इस दौरान ऑपरेंड रीड हो रहा है, ऑपरेंड रीड हो रहा है इस दौरान, ऑप कोड फेच नहीं हो रहा है। इस दौरान आपका ऑपरेंड रीड साइकिल हो रही है तो S0 की वैल्यू और S1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू 1 1 रहेगी। हालांकि ऑपरेंड रीड हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा जो कोड है ऑपरेंड रीड में क्या होती है? S0 की वैल्यू तो क्या होती है? 0 और S1 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है। अब RD डैश और WR डैश, सॉरी S0 की वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या रहेगी। S0 और S1 की वैल्यू, S0 तो 0, S1 1, सही बात है। S0 0 और S1 1 क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है। ठीक है। अब RD डैश और WR डैश हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप कोड या ऑपरेंड रीड नहीं हुआ है तो इस दौरान ये हाई रहेंगे। और T1 साइकिल होते ही ALE लो हो जाएगा। पर ध्यान रखना S0 0 होगा, S1 1 होगा क्योंकि अब ऑप कोड फेच नहीं हो रहा है, ऑपरेंड रीड साइकिल चल रही है। और जब ऑपरेंड रीड चलता है तो मतलब मेमोरी रीड हो रहा है और मेमोरी रीड हो रहा है मतलब S0 0 होता है, S1 1 होता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब ALE आपका क्या हो चुका है? लो हो चुका है। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है अब कौन प्रोवाइड कराएगा? लैच प्रोवाइड कराएगा। अब आ जाओ T2 और T3 पे। T2 और T3 की बात करें तो T2 और T3 का मतलब है ऑपरेंड रीड, ऑपरेंड को रीड कर रहे हैं। तो ऑपरेंड रीड का मतलब मेमोरी रिलेटेड है तो ये वैल्यू तो 0 रहेगी। और S0 और S1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी क्योंकि ऑपरेंड रीड साइकिल हो रही है। और ऑपरेंड रीड साइकिल हो रही है आपकी तो ALE आपका लो होगा क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है, कोई एड्रेस तो आ नहीं रहा। अब ALE आपका लो होगा। और हायर ऑर्डर एड्रेस बस तो A15 प्रोवाइड कराएगी। पर जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है अब कौन प्रोवाइड कराएगा? लैच प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब जब T2 स्टार्ट हो जाएगी तो T3 तक जो 9 है वो AD0 to AD7 पे लोड होगा। और इस दौरान RD डैश को लो होना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है और WR डैश हाई रहेगा।
WR' आपका हाई रहेगा, ठीक है। और जैसे ही एंड होगा T3 साइकिल का, RD' आपका हाई हो जाएगा और AD0 to AD7 बिकम्स आइडल हो जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं आई है? देख लीजिए आप, यहाँ पे दिखाता हूँ, इस ध्यान देखिए, मेमोरी रीड साइकिल T1, T2, T3। चूंकि देखिए शुरू में तो 2008 था, क्योंकि 8 जाना था, तो ALU वो हाई हुआ, क्योंकि इस दौरान पहले एड्रेस गया है, पहली साइकिल में एड्रेस ही जाता है, ध्यान रखना। ALU हाई हो जाता है, एंड होते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये ऑपरेंड रीड साइकिल चल रही है, तो देखिए S0 और S1 0-1 हो चुके हैं शुरू से ही, ठीक है। अब देखिए जैसे आपकी पहली साइकिल खत्म होती है, अब बात आती है रीड होने की। रीड होने की बात आ रही है, तो ऑपकोड रीड, आप ऑपकोड बोलो या इसे ऑपरेंड बोलना है, यहाँ पे ऑपरेंड रीड साइकिल हो रही है। ऑपरेंड रीड हो रही है तो RD' 0 होगा और T3 के एंड होते होते ये वापस हाई हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? चूंकि वो आपका ALE 0 है, क्यों है 0? क्योंकि ऑपरेंड रीड हो रहा है। ALE केवल हाई तब रहेगा जब एड्रेस रीड हो रहा है, एड्रेस रीड हो रहा है तब ALE आपका हाई रहेगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो ये अब आ जाओ आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। जो अगली स्टेप होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ढंग से देखिए, जब इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन का क्या कहना है? इंस्ट्रक्शन कहता है 09 को लोड कर दो B में, 09 को लोड कर दो B में, और 09 आप पहले से ही रीड कर चुके हो, 09 आप पहले से रीड कर चुके हो, तो 09 अब आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर में अवेलेबल है, तो वो घर की बात हो गई है। 09 आप पहले ही रीड कर चुके हो, तो अब ये घर का हो चुका है, तो कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी एग्जीक्यूशन के दौरान। तो टोटल कितनी मशीन साइकिल लग गई? देखिए ऑपकोड फैच और मेमोरी रीड 2 मशीन साइकिल लग गई, 2 जगह इसमें घेरी थी, ठीक है। 06 और ये 09, ठीक है। और आपकी 7 T स्टेट लगी हैं, 4 उधर 7 T स्टेट। एड्रेसिंग मोड आपका कौन सा लगा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लगा है, ये देख लीजिए आप। 4 तो ऑपकोड फैच में लग गई, 3 आपकी इसमें लग गई, 2 मशीन साइकिल लग गई, और आपकी 2 एड्रेस इसमें ऑक्यूपाई कर रहे थे, और आई है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? इधर देख लीजिए आप, 4 तो ऑपकोड फैच में लगी है और 3 मेमोरी रीड में लगी है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है MVI का। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए इस पूरे डायग्राम में आ जाओ आप। आपने इंस्ट्रक्शन 2007 से स्टोर करा था, तो सबसे पहला साइकिल में ध्यान रखना, देखो 2007 और 2008, 2007 पे ऑपकोड स्टोर था और 2008 पे ऑपरेंड स्टोर था। 2007 पे स्टोर था ऑपकोड और 2008 पे ऑपरेंड, दोनों मेमोरी में स्टोर है, दोनों मेमोरी में स्टोर है। तो ये तो ध्यान रखिए IO/M बार हर टाइम 0 रहेगा, क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है। अब आती है बात T1 की। T1 साइकिल पर ALE शुरू में हाई रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी T1 चालू होगी ALE हाई रहेगा, T1 के एंड होते होते वो लो हो जाता है। जब T1 हाई रहता है तो एड्रेस जाता है, एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर से MAR द्वारा एड्रेस भेजा जाता है मेमोरी को, माइक्रो प्रोसेसर से MAR द्वारा एड्रेस भेजा जाता है मेमोरी को। तो 2007 भेज दिया, 20 अपर ऑर्डर एड्रेस पे भेजा और 07 लोअर ऑर्डर एड्रेस पे भेजा। चूंकि इस दौरान केवल एड्रेस भेजा जा रहा है, तो न तो कोई रीड ऑपरेशन हो रहा है न कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो RD' और WR' दोनों हाई रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है S0 और S1 की। ये जो साइकिल हो रही है ऑपकोड फैच हो रही है, तो S0 की वैल्यू 1 होती है, S1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये भेज दिया। अब ये लो हो चुका है। अब आती है T2 और T3 साइकिल। T2 और T3 साइकिल में आपका जो एड्रेस तो रीड हो गया, अब वहां से डेटा उठाया जाता है। डेटा चाहे वो ऑपकोड हो, चाहे वो ऑपरेंड हो, चाहे कोई डेटा हो, डेटा उठाया जाता है। तो ऑपकोड उठाया जा रहा है, 06 ऑपकोड था, ऑपकोड उठाया जा रहा है, ALE 0 हो चुका है। ऑपकोड फैच साइकिल चल रही है, तो S0 और S1 की वैल्यू 1 बन रही रहेगी। RD' 0 हो चुका है, जो कि T3 तक रहेगा और T3 के एंड में वापस हाई हो जाएगा, ठीक है। WR' का रोल ही नहीं है, क्योंकि आप राइट का ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, ठीक है। और T4 में डिकोडिंग चलती है, तो जो बस होती है वो आइडल हो जाती है, बाकी सारा खेल वही रहेगा। अब आ जाती है अगली, 2008 पे ऑपरेंड पड़ा हुआ था 09,
2008 पे ऑपरेंड पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या बताया, ऑपरेंड रीड के लिए S0 और S1 की वैल्यू 0 1 हो जाती है। मेमोरी से रिलेटेड है तो IO/M की वैल्यू 0 हो जाती है। अब बात आती है T1 साइकिल की, तो सबसे पहले एड्रेस भेजा जाएगा, तो 2008 भेजा तो 8 पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस पे भेजा और 20 अपर ऑर्डर एड्रेस पे भेजा। इसके बाद जब T2 चालू हुआ तो T2 पे क्या हुआ, ALE तो लो हो चुका है, T2 पे क्या हुआ, आपने जो ऑपरेंड था 9 उसको आपने लोअर ऑर्डर जो बस थी उस पर बिठा दिया, तो 9 हो गया, 20 ऊपर है ही, लोअर ऑर्डर एड्रेस अब लेट्स प्रोवाइड करा रहा है। अब देखिए आप RD 0 हो गया, RD 0 होने के बाद वापिस RD हाई हो गया T3 साइकिल के बाद। तो ये मिला के 4 और 3 7 टी स्टेट लग गई, 2 मशीन साइकिल लग गई, 2 जगह इसने घेरी थी 2007 और 2008, तो आपकी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया और क्या हो गया। बात समझ में आ गई है? ठीक है, थैंक यू।